जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक लग्न चार्ट के माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि किस भाव से किस चीज का विचार किया जाता है। जैसे प्रथम भाव से व्यक्ति स्वयं, उसकी शारीरिक बनावट, उसका आचार विचार, उसके बोलने का ढंग, माने पहले भाव से लेकर के हम 12वें भाव तक। कुंडली में 12 भाव होते हैं और प्रत्येक भाव किसी न किसी राशि को दर्शाते हैं। तो मित्रों, आज हम एक लग्न चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आशा है आप हमारे इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ सकेंगे। आज ये हम लग्न चार्ट लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और समझाने का प्रयास करूँगा। तो आइए देखते हैं। मित्रों, ये लग्न कुंडली दी गई है। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यानी कि इस प्रथम भाव को हम कहते हैं कि ये लग्न है। यही अलग अलग रूप में, जैसे यहाँ 1 लिखा है तो 1 का मतलब होता है मेष। अगर यहाँ 2 लिखा होता तो हम कहते कि ये मेष वृष। 3 लिखा होता तो मिथुन। 4 लिखा होता तो कर्क। तो ऐसे ही मित्रों हम यह जानेंगे कि यहाँ लिखी संख्या को देख करके यह बताया जा सकता है कि ये अमुक लग्न की कुंडली है। जैसे 12 राशियां होती हैं, तो उन्हीं राशियों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अगर यहाँ 1 है तो मेष, 2 है तो वृष, 3 है तो मिथुन, 4 है तो कर्क, 5 है तो सिंह। इसी तरीके से हम इसको पहले भाव को लग्न मान लेते हैं। तो हम बताएंगे आपको कि यहाँ पर जैसे 1 लिखा है, तो ये 1 लिखा है, इसका मतलब है कि ये मेष लग्न की कुंडली है। अब मेष लग्न की कुंडली को ही ले लीजिए। जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ऐसे ही हम ऐसे गिनेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर हम ये जानेंगे कि इस पहले भाव से हम किस चीज का विचार करते हैं। अगर आपके पास कोई लग्न चार्ट आया, हम देखें, तो मित्रों इस पहले भाव से हम उस अमुक व्यक्ति के विषय में विचार करेंगे कि अमुक व्यक्ति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी वाणी कैसी है, और माने कुल मिलाकर के उस व्यक्ति के शारीरिक सौष्ठव, उसके आचार विचार, उसके व्यवहार, उसकी बोली, उसका स्वभाव उस अमुक व्यक्ति का कैसा है, इस पहले माने यानी कि लग्न को देख करके हम जान सकते हैं। आ जाते हैं मित्रों दूसरे भाव पर। यह धन भाव है। यहाँ से हम धन का विचार, वाणी का विचार, नेत्र का विचार करते हैं। तीसरे भाव से मित्रों हम पराक्रम का विचार, छोटे भाई बहन का विचार यहाँ तीसरे भाव से करते हैं कि व्यक्ति कितना उसके अंदर पराक्रम है, वो कितना तेज है। छोटे भाई बहनों की स्थिति का पता यहीं से लगाते हैं। आ जाते हैं चौथे नंबर पर। मित्रों, चौथे नंबर पर हम चौथे भाव से उस व्यक्ति के सुख का विचार, सुख शांति, माता का विचार, भूमि भवन वाहन का विचार हम इस चौथे भाव से करते हैं। मित्रों, 5वें भाव से हम पंचम भाव से संतति का विचार करते हैं, यानी कि पुत्र का विचार, विद्या बुद्धि का विचार,
यहाँ 5वें भाव से करते हैं। 6ठे भाव से मित्रों हम रोग, रिपु और शत्रु का विचार करते हैं कि छोटी मोटी बीमारियों का विचार भी यहीं से होता है। उसके बाद मित्रों यह वैवाहिक घर है। यहाँ से हम स्त्री पुरुष की विवाह के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसका विवाह कैसा होगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, उनका जीवन कैसा होगा, इसका विचार हम करेंगे। फिर मित्रों आ जाते हैं 8वें भाव पर। कुंडली के 8वें भाव से हम व्यक्ति के मृत्यु का विचार करते हैं। ये आयु भाव है। यहाँ से हम उस व्यक्ति के पूर्व जन्म का भी विचार करते हैं। और मित्रों 9वें भाव से हम भाग्य का विचार और धर्म का विचार, वह व्यक्ति धार्मिक होगा या नहीं। लेकिन मित्रों यहाँ 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये धनु राशि है। तो कुंडली में कहीं न कहीं गुरु बैठे होंगे। 9 माने धनु, धनु का, धनु राशि के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं। तो उनकी क्या स्थिति है इसका भी विचार हम कर लेंगे। तभी हम आगे अध्ययन करके तभी हम जान सकते हैं कि वह व्यक्ति कितना भाग्यशाली है, कितना धार्मिक है, कितना सहनशील है। तो यहाँ से उसके बाद हम 10वें भाव पे आ जाते हैं। यहाँ से पिता का विचार होता है मित्रों। और यहीं से आदमी कितना कर्मशील है, वह सरकारी नौकरी में रहेगा या फाइनेंस प्राइवेट नौकरी में, यहीं से हम मित्रों व्यक्ति के रोजगार का विचार करते हैं। आ जाते हैं मित्रों 11वें नंबर पर। ये 11वां भाव है। यहाँ से मित्रों हम व्यक्ति के आय का विचार करते हैं, वो कितना अर्न करेगा लाइफ में, सरकार से उसको क्या लाभ प्राप्त होंगे, उसका भी विचार हम यहीं से करेंगे। मित्रों 11वें भाव के बाद ये आय भाव है। फिर हम व्यय भाव पे आ जाते हैं। यहाँ 12 नंबर लिखा है, इसका मतलब ये मीन राशि है। यहाँ से हम व्यक्ति के व्यय का विचार करते हैं। मित्रों अगर वो वास्तव में वो व्यक्ति अगर सर्विस में है तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छी अर्निंग करेगा। अगर उसकी अर्निंग अच्छी होती है, कमाता है, तो ये सत्य है कि वो खर्चा भी करेगा तो उसका व्यय भी होगा। व्यय कितना होगा, पैसा रुकेगा या नहीं, क्या स्थिति होगी, इसका विचार मित्रों हम व्यय भाव से करेंगे। तो आज हमने अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको मित्रों इस लग्न चार्ट को देख करके या समझाने का प्रयास किया कि इस लग्न कुंडली के किन भावों से किसका विचार किया जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।